आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बलवाल जम्मू में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में की शिरकत। ब्लॉक दिवस पर लोगों के रद्द-ए-अमल और विकसित भारत संकल्प यात्रा में तारीखी शिरकत के लिए दी मुबारकबाद। सरकारी वसाइल पर पहला हक गरीब और पसमानदा अफराद का, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान को बिजली फराम करने पर उमर का बयान। बिजली देने को बताया लूट, कहा पावर में आने के बाद लूंगा पावर का हिसाब। नसब चले कलां गुजर जाने के बाद भी मकामी लोग और सयाह बर्फबारी के मुंतजिर। खुश्क मौसमी सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा मजलिस उलमा की आइमा मसाजिद से 12 जनवरी को नमाज इस्तिस्का का एहतमाम करने की अपील। कुंड कंगर में आग की होलनाक वारदात। एक रिहायशी मकान को पहुंचा नुकसान। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाकिस्तान। और अब पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बलवाल जम्मू में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम ब्लॉक दिवस में शिरकत की है। ब्लॉक दिवस पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल के लिए लोगों को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि शराकती नज़्म नस्क को मजबूत करने के लिए जन भागीदारी मुहिम शहरियों को बाइख्तियार बना रही है, जिम्मेदारियों के बारे में बेदारी पैदा कर रही है और इंतजामिया में अफसरान की जवाबदेही को यकीनी बना रही है। उन्होंने समाज के हर तबके पर जोर दिया है कि वो अपनी पंचायत को साफ सुथरा रहने के काबिल बनाने, 100% ख्वानगी की शरह हासिल करने, हरे भरे मकामात को बरकरार रखने और तमाम सरकारी स्कीमों को 100% मुकम्मल करने के लिए लगन और अज़म के साथ पहल करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को हिदायत की कि वो जिला की पंचायतों में खेल के मैदानों की तरक्की का एक जामिया जायजा ले और इस बात को यकीनी बनाए कि अप्रैल के महीने के आखिर तक जम्मू जिला की हर पंचायत में जहां जमीन दस्तियाब है एक खेल का मैदान हो। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों के स्टालस का भी मुआयना किया और शहरियों से मौसूल होने वाली शिकायत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत इस्तिफादा कुननगान को मंजूरनामा हवाले किए हैं। हम सबको आज ब्लॉक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच पंच परमेश्वर इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहां नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा
जो राज्य चुनाव आयुक्त है कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का। रतली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान को बिजली फराम करने पर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ लूट है। ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है। और क्या कहूंगा मैं? प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुंचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी इंतखाबात को मरकजी हुकूमत की मजबूरी करार देते हुए कहा है कि असेंबली इलेक्शन कराने का फैसला जो इलेक्शन कमीशन को कराना था वो अदालत उस्मा ने किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने पहले असेंबली, फिर अर्बन लोकल बॉडीज और अब पंचायतें खत्म करके आवाम के साथ मजाक किया है। आपकी पंचायतें खत्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते। एक एक करके पहले तो आपने असेंबली खत्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहां असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।